हेलो एवरीवन। सो आई होप कि नॉर्सेट प्रीलिम्स के लिए आप रेडी रहोगे इस टाइम, बिकॉज अब एग्जाम बहुत ही नियर बाय है। तो क्विक रिवीजन पॉइंटर्स मैं आपको रेगुलरली यहाँ पे करवा रही हूँ। कल भी मैंने बहुत से पॉइंटर्स करवाए थे, तो आप कल की वीडियो भी देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ पॉइंटर्स। सबसे पहले आईवी फ्लूइड चॉइसेस पे बात करेंगे। सो D5W is a isotonic outside body but act hypotonic inside, so not used in increase ICP. ये आउटसाइड द बॉडी आइसोटोनिक है, बट हाइपोटोनिक इनसाइड द बॉडी एक्ट करता है, और इसे आईसीपी इंक्रीज में कभी भी हम यूज नहीं करते। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आरएल जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन लिवर डिसीज, बिकॉज इसमें लैक्टेट होता है जो कि मेटाबोलाइज्ड होता है लिवर में। सोचो अगर आरएल में लैक्टेट है और लिवर ऑलरेडी डैमेज है, तो लैक्टेट जो है वो मेटाबोलाइज्ड नहीं हो पाएगा, इसीलिए लिवर डिसीज में ये क्या होता है बेटू, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग पे, अल्कोहल रब नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट क्लॉस्ट्रीडियम डिसिफली, मस्ट वॉश विद सॉप एंड वाटर। तो ये क्वेश्चन आपको आ रखा है पहले के एग्जाम में। जो क्लॉस्ट्रीडियम डिसिफली होता है ये सोप एंड वाटर से ही ठीक होगा, ठीक है ना, बिकॉज ये अल्कोहल का रेजिस्टेंस कर चुका है। क्लियर। नेक्स्ट है पल्स डेफिशिएंट। पल्स डेफिशिएंट होता है एपिकल पल्स और रेडियल पल्स का डिफरेंस, ठीक है, और ये हमेशा जीरो आना चाहिए। मतलब अगर एपिकल पल्स 72 है तो रेडियल पल्स भी 72 होनी चाहिए, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर जीरो आना चाहिए। अगर आंसर कुछ XYZ आ रहा है देन इट मींस कि कुछ ना कुछ एट्रियल फिब्रिलेशन सस्पिशियसनेस है। क्लियर। सो ये थे फंडामेंटल के। नेक्स्ट चलते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के। देन शॉक का डिफरेंस देख लेते हैं। हाइपोवॉलेमिक शॉक में हमें टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन प्लस कोल्ड क्लैमी स्किन देखने को मिलती है, और सेप्टिक शॉक में अर्ली वार्म स्किन लेटर कोल्ड स्किन हो जाती है। अगर आपने ध्यान दिया हो कि हमें मोस्टली जो शॉक होते हैं उसमें जो स्किन है वो कूल देखने को मिलती है, पर जो सेप्टिक शॉक होता है, जो इन्फेक्शन वाला शॉक होता है, उसमें सबसे पहले स्किन वार्म देखने को मिलती है, देन हमें कोल्ड स्किन देखने को मिलती है। देन चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की बात करें तो कॉन्टिन्यूस बबलिंग अगर वाटर सील में हो रही है देन इट इज अ एयर लीकेज और नीड टू चेक। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि आप ट्यूबिंग को चेक करो। अगर ट्यूबिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं है देन आप डॉक्टर को नोटिफाई करो। ईसीजी ट्रिक को आप कैसे याद कर सकते हो भाई, टॉल पीक्ड टी वेव इज अ हाइपरकेलीमिया, यू वेव इज अ हाइपोकेलीमिया, ठीक है ना। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको पता है रिपीटेडली पूछे जाते हैं। रीनल फेलियर में काइएक्सिलेट एनीमा देते हैं, यूज्ड इन हाइपरकेलीमिया टू रिमूव वाइट इलेक्ट्रोलाइट, पोटाशियम को रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि रीनल फेलियर में किडनी जो है वो काम नहीं कर रही होती और पोटाशियम को अच्छे से रिमूव नहीं करती, और बॉडी में पोटाशियम लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो पोटाशियम लेवल्स को रिमूव करने के लिए हमें काइएक्सिलेट एनीमा देना है। काइएक्सिलेट एनीमा का क्या काम होता है, पोटाशियम को बॉडी से थ्रू द अनीमा प्रोसेस बाहर निकालना। देन ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में PF रेशो जो होती है दैट इज लेस देन 200, मैकेनिकल वेंटिलेशन विद लो टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्स एंड गाइनी पे। कॉर्ड प्रोलैप्स को अगर बोले तो सबसे पहला एक्शन है पोजीशन दो मदर को नी एंड चेस्ट और ट्रेंडलबर्ग, देन प्रिपेयर करो सी सेक्शन। ये क्वेश्चन एज इट इज आएंगे आपको, मैं ये लिख के दे सकती हूँ जितने भी मैं आगे पॉइंटर्स कराऊंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन। सो कॉर्ड प्रोलैप्स है तो सबसे पहले नी चेस्ट पोजीशन, देन ट्रेंडलबर्ग दे दो। अगर आपको ऑप्शन में नी चेस्ट दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं, नी चेस्ट भी और ट्रेंडलबर्ग भी, तो आप नी चेस्ट को टिक लगाओगे। देन आपको सी सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के साइन होते हैं, एब्सेंस होते हैं रिफ्लक्सेस, रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाती है, और इसका एंटीडोट क्या है भाई, कैल्शियम ग्लूकोनेट, और ये ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लैम्सिया एंड प्री एक्लैम्सिया की। प्लेसेंटा प्रीविया की अगर बात करूं तो इसमें हमें पेनलेस ब्लीडिंग, डू नॉट परफॉर्म वजाइनल एग्जामिनेशन, कभी भी इसमें वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, बिल्कुल नीचे प्लेसेंटा लगा होता है, ठीक है। देन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की अगर बात करूं तो क्लासिकल ट्राइएड्स, एमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन एंड वजाइनल ब्लीडिंग। अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस कहीं प्रेगनेंसी हो रही है तो हमें ये क्लासिकल 3 साइन देखने को मिलते हैं, एमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन एंड वजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट आ जाओ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पे। TOF पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, टेट्रोलॉजी और फॉलेट पे। स्क्वाटिंग जो है, बच्चा स्क्वाटिंग पोजीशन ही लेता रहता है बार बार, क्यों? क्योंकि उससे इंप्रूव होता है साइनोटिक स्पेल, मतलब कि लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन आती है।
देन कवास्की डिसीज बच्चे पूछ रहे हैं मैम क्या होती है, दैट इज अ स्ट्रॉबेरी ट्रंक प्लस फीवर प्लस रैश। इसमें कॉरोनरी एन्यूरिज्म का, इसमें क्या होता है, जो स्मॉल और मीडियम ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है। जो स्मॉल और मीडियम ब्लड वेसल्स होंगी उनकी जो ये दीवारें है, ये जो वॉल है, ये वीक हो जाती है और इसका कॉम्प्लिकेशन भी कॉरोनरी एन्यूरिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन असेसमेंट इन चिल्ड्रन का बेस्ट इंडिकेटर है वेट लॉस परसेंटेज, कितना वेट लॉस हो रहा है उससे पता चलता है। न्यूनेटल रिसस्टिकेशन में 30 सेकेंड्स के लिए हम वेंटिलेशन देते हैं। इफ हार्ट रेट इज लेस देन 60 तो हम चेस्ट कंप्रेशंस देंगे। क्लियर। चलो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पॉइंटर्स देख लेते हैं। ईसीटी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेशेंट को एनपीयू रखते हैं पहले 6 से 8 घंटे, रिमूव करने हैं पेशेंट के डेंचर्स और पेशेंट को हम स्यूकिलाइन कॉलिन देते हैं जो कि मसल रिलैक्सेंट होता है। सेकंड, एंटीसाइकोटिक ड्रग जो एक ड्रग है कोलांजेपाइन, इसमें हमें एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं बट इसमें हमें ए ग्रेनुलोसाइटोसिस देखने को मिलता है जिसमें WBC का काउंट कम होता है। नेक्स्ट है डिलीरियम एंड डिमेंशिया, ये दोनों ही ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। डिलीरियम में एक्यूट और इरिवर्सिबल मेमोरी लॉस होता है, अगर आपने इसे टाइमली ट्रीट कर लिया तो पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाएगा। डिमेंशिया जो है वो क्रॉनिक है और इरिवर्सिबल है, ये बढ़ता जाता है और कभी भी पेशेंट ठीक नहीं होता। मेनिया की नर्सिंग केयर की बात करूँ तो इसमें फिंगर फूड देते हैं और हमेशा जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है वो पेशेंट को कम देना है। क्यों? क्योंकि पेशेंट इजीली डिस्ट्रैक्ट होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज आते हैं, तो स्टिमुलस कम दो पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे चलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड्स का ट्रिकी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। चिकन पॉक्स का 10 से 21 डेज, मीजल्स का 10 डेज, हेपेटाइटिस ए का 2 to 6 डेज, ये तीनों बहुत बार पूछे गए हैं। येलो बैग जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट में, वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट प्लेसेंटा एंड बॉडी पार्ट्स डालने के लिए होता है। एपिडेमोलॉजिकल ट्रेट की अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। डॉट्स रिजीम जो है दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी फॉर टीबी, सुपरवाइज्ड ड्रग इनटेक। फार्माकोलॉजी पे आ जाओ। हेपरिन वर्सन वारफरिन की बात करूँ तो हेपरिन जो है वो इमीडिएट काम करती है, आईवी देते हैं और इसमें हम एपीटीटी मॉनिटर करते हैं। वारफरिन की बात करूँ तो ये हम ओरली देते हैं, स्लो काम करती है और इसमें हम आईएनआर और पीटी जो है मॉनिटर करते हैं। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करूँ तो एस्पिरिन जो है वो चिल्ड्रंस में अगर किसी को वायरल फीवर है तो रे सिंड्रोम कर सकती है। टेट्रासाइक्लिन जो है हम प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं देते बिकॉज ये टूथ स्टेनिंग करती है, ठीक है, बच्चे के जो दांत होंगे वो स्टेन्ड आएंगे। अगर मैं ड्रग इंटरैक्शंस की बात करूं सो ड्रग इंटरैक्शंस की बात करने के लिए MAOI प्लस थायामिन फूड हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवाएंगे, इसीलिए अगर आप किसी को मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे रहे हो तो उसको थायामिन फूड हम नहीं देते। प्लस डिगॉक्सिन एंड हाइपोकेलीमिया दिखा रहा है, अगर आप किसी को डिगॉक्सिन दे रहे हो और आपको हाइपोकेलीमिया दिख रहा है तो देन दिस इज अ साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। क्रिटिकल लैब वैल्यू और स्कोरिंग की बात करूँ तो ग्लास्को कॉमा स्केल जो है अगर 5 से 15 आ रहा है और 15 10 से कम है देन इट 8 से कम है सॉरी और 8 से 8 है तो इट इज़ अ कॉमा। अबगार स्कोर अगर 4 से कम आ रहा है देन इट इज़ अ सीवियर डिप्रेशन। नॉर्मल आईसीपी होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी और अगर 20 से इंक्रीज हो जाए तो इट मीन्स रेज्ड आईसीपी है। थेरेप्यूटिक ड्रग लेवल्स की बात करूँ तो लिथियम की होती है 0.6 से 1.2, फेनोटेन की होती है 10 से 20, थियोफाइलिन की होती है 10 से 20 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। साथ ही में नॉर्सेट 9 के लिए 7 CBT टेस्ट प्लस गोल्डन की पॉइंटर्स आप लोग बाय कर सकते हो ओनली इन 99। इस नंबर पे आज ही मुझे मैसेज करके 7 CBT बेस्ड टेस्ट मिलेंगे जहाँ पे आपको रैंकिंग भी आपकी दिखेगी प्लस गोल्डन पॉइंटर्स भी मिलेंगे जो कि बहुत सारे होंगे, ठीक है, जो कि क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट रहेंगे आपके इन 99। ये तो हो ही रहे हैं पर इससे एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आज के ये क्विक रिवीजन पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना और मैं कल आप लोगों को फिर से मिलती हूँ बाय 12:30, सो बी रेडी। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।